चुके हैं भगवान भरती जी के मंदिर की तरफ। गाँव हेलो नमस्कार, आप सभी का भरतवांज सेलिब्रेशंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इतनी सुहानी सुबह हमारे गांव सिल्ला में हो रही थी। आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ वहाँ की। तो सिल्ला जो हमारा गांव है देहरादून से 20-25 किलोमीटर दूर है और हमारा जो ब्लॉक है वो रायपुर है, देहरादून मेन मार्केट है और विधानसभा मसूरी में पड़ता है। कि जैसे कि लोग जानना चाहते थे डिटेल में कि तुम्हारा गांव है कहाँ, तो ये हमारा गांव है। देख सकते हैं कितनी प्यारी बछड़ी है। तो मॉर्निंग हो चुकी थी हमारे प्यारे से गांव सिल्ला में और हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे गढ़वाली में भी, हिंदी में भी और थोड़ा बहुत अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे काफ़ी नॉन गढ़वाली फ्रेंड्स हैं और कुछ फॉरेन फ्रेंड्स भी हैं जिनको गढ़वाली नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है। तो हम बैलेंस करके जो है ये व्लॉग बनाएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। पता ही हो जाना है जाके। मंदिर क्या भगवान को माँ देवता को मंदिर से और कब्र बनाए बोलो। ये तो बेटी बहुत साल पुराना मंदिर है हमारे देवता को, बहुत प्राचीन मंदिर से। अच्छा। भादों का महीना जागरूक होनो मंदिर में, और अभी भी होता है। बहुत प्राचीन माँ देवता से, हमारे कुल के देवता से। अच्छा। मंदिर को निर्माण सन्मंग दादा रहे वाला, जड़दादा रहे वाला। कति फाड़ी तेस्रो तीन का एक सालो हम दोनों के दांत की
हम दोनों की दांत देखो, स्माइल ई। आप बताइए। और देखो ई दांत दिखा अपने दांत के एडवर्टीजमेंट में दे सकते हैं हम दोनों। चल चुके हैं भगवान भरती जी के मंदिर की तरफ। गांव का ये रास्ता है, ये बाटू आप देखने लगे, हम जान लगे पड़ा भरती जी भगवान का मंदिर। वहाँ उस चोटी पे जाना है और रास्ता यहाँ से शुरू है। अगर गांव के ऐसे रास्तों में कैसे चलना चाहिए, आप कुछ टेक्निक्स बताए जो शहर। आप ऐसा पजामा पहनिए तो ये कुमड़े लगने की बहुत कम चांसेस है, ताकि आप रास्ते में आराम से बिना किसी वक्त को बर्बाद करे चल सकें। आउच। चढ़ाई चलने से पहले स्ट्रेचिंग करना है बस। आपको जगह जगह पे झाड़ियाँ मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से और पत्थर ऐसे जो कि ऑब्स्टिकल बनेंगी, लेकिन आप हार मत मानना, आपको चलते जाना है। भाई साहब ये कैसे यार, देवम हाथ दे यार। बच्ची को देखिए वो किस स्पीड से चल रही है। देखो गाइस कितना एडवेंचरस जंगल। यहाँ भालू रहता है। हमारी पूरी फैमिली देखो भाई। धूप दिखी है बड़ी मुश्किल से, और देखिए वहाँ से चल के हम आए हैं, वहाँ से चल के और पूरा पहाड़ क्रॉस करके जज्बा होना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके हैं सब, और भाई यहाँ पे बैठ के व्यू का आनंद ले रहे हैं। और ये है हमारा गांव, और वहाँ से हम ट्रैवल करके आए तो ज़्यादा चढ़ के। ठीक है, मजेदार है, मज़ेदार, एडवेंचरस। तो वीडियो कॉल उठा।
देवता का मंदिर। और यहाँ का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। तो इस तरीके से जो है यहाँ का व्यू है। भरत देवता, जय भरत देवता। ये फाइनल क्या था हम तक प्रसाद खा रहे हैं सब। पहाड़ों के बीच खाने का मजा ही कुछ और है। और यहाँ से गांव दिख रहा है, ये जो गांव है, इस गांव का नाम है गोठा गांव। और काफी सारे छोटे छोटे गांव हैं जी। तो ये मंदिर के बारे में कुछ बताओ कि भगवान को मंदिर के बारे में जो हो गए, हमारा जो मंदिर था करीबन 200 साल पुराना था। और जो हमारे कुल में कई आए थे, मतलब हमारे कई जड़दादा परदादा भी लाए। तो दूसरे में हमारे भरत मंदिर के अंदर परिक्रमा था, अगर सच्चा धर्म से कोई आखेगा सत्य की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो यहाँ पे हमारे पुजारी जी बताते हैं कि कैसे उनके दादा परदादा जब कभी ऋषिकेश से नमक लाया करते थे अपने गांव की तरफ, एक कंडी में जिसमें सामान रखते हैं, तो उसमें एक शिला के रूप में पत्थर आया था उन्हीं के साथ। तो जब उनके कंडी में वो पत्थर आया था तो एकदम फूल जितना वेट हो गया था। तब जब वो एक स्पॉट पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नमक का वज़न तो बहुत कम हो गया है। फिर पता चला कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, भरत जी का रूप है। और फिर उन्होंने उस पत्थर को यहाँ पे स्थापित किया, उन्होंने ये जगह चूज़ की थी और फिर गांव वालों को इकट्ठा किया, पूजा की, स्थापित किया और यहाँ का नाम पड़ा भरती जी महाराज मंदिर। जैसे कि आज हम अपने कुलदेवता अपने गांव में आ रखे हैं। आप लोगों का बहुत सारों का ये सवाल रहता है कि भरतवान सरनेम कहाँ से आया। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि भरतवान सरनेम यहाँ हमारे कुलदेवता भरत जी से आया है। भरत जी प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे, जैसे कि आप जानती हैं। तो हमारे यहाँ भरत जी हमारे कुलदेवता हैं और उनके अलावा गोरिल देवता भी कुलदेवता हैं और उनके धामी और दास लोग हैं। और हमारी कुल देवी आप जैसे देख सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर कैमरा ले लें, वहाँ सुरकंडा माता है। तो हमारे जो कुल देवी हैं
वो सुरकंडा माता हैं और कुल देवता हमारे भरत जी और गौरील देवता हैं। हमने जो है भगवान जी के दर्शन, अपने देवता के दर्शन यहाँ से कर लिए हैं और हमको बोला गया था कि कहीं भी जाना है तो भगवान का आशीर्वाद लेना तो बनता है। दोस्तों हमारे लिए सख्त निर्देश थे ये घर से कि हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते बाहर जब तक हमने सारे कुल देवताओं का और कुल देवियों का आशीर्वाद नहीं लिया। ये आज हमारा फाइनल था, हमने कुल देवता का आशीर्वाद लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इतने दिन कैसे लगे। तो जो 16 सितंबर को देहरादून ज़िला में एक आपदा आई थी, उससे यहाँ का रास्ता पूरा टूट चुका था, तहस नहस हो चुका था। इस रास्ते को खुलने में 2 महीने हुए और अब हमें भरत जी का आशीर्वाद, अपने कुल देवताओं का आशीर्वाद, गौरील देवता का आशीर्वाद लेके, सुरकंडा माता का आशीर्वाद लेके अब हम आगे कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल वो था, मंदिरों की जो यात्रा थी। अब हमारे लिए ये ऐसा है कि हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं और मैं दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप कहीं भी शादी के बाद घूमने जाते हो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अपने पितृ देवताओं और कुल देवताओं के पास ज़रूर आओ, उसके बाद कहीं भी घूमने जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपने कुल देवता ही हैं और कुल देवियाँ हैं। धन्यवाद। और आगे की टूर ट्रिप्स और भी आगे बहुत सरप्राइज है जनवरी में, जो हम अभी आप लोगों को बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज है जनवरी में शुरुआती वीक। तो आगे के व्लॉग्स भी होने वाले हैं बहुत मज़ेदार। हमारी चाची हमको बताएंगी कि घास को प्रॉपर्ली कैसे काटते हैं। मैं खेतों में जाऊंगी काम करने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और बताऊंगी मेरे पापा चाचा बुआ का बर्थ स्पॉट, आपको करवाऊंगी अपने गांव का टूर। तो आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।